हाँ। वो चोट्टा तो कह रहा है कि हमरा जे वो कह रहा है, साहब कह रहे हैं कोर्ट का फैसला का सर मानो। वो अभी कह रहा है ना हाँ। कि आड़ भारत पे स्टेटमेंट दिया है कि जो सातों घर को हम नोटिस किए, सातों घर को उसको तोड़वा दिया जाए और तोड़वा के उसको खोद खोद के देखा जाए। इसमें से अगर हड्डी निकलेगा तो ये बग बोर्ड का संपत्ति हुआ, अगर हड्डी नहीं निकला तो हम लोग का होगा। इस तरह का अच्छा, बेतुकी ये बयान बताइए, करते हैं। कह रहा है घर तोड़ के खोदा जाए, अगर नहीं निकला तो इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई उससे पूछिए ये बात कि भरपाई कौन करेगा। ये ऑन रिकॉर्ड आड़ भारत पर कैसा है, कहिए तो हम इसका दिखा देते मतलब हैं। एक देश दो कानून। हाँ हाँ एक बिल्कुल देश दो कानून। बिल्कुल बिल्कुल। एक देश दो कानून। हाँ देखिए एक देश दो कानून 1954 में ये बिल पास हुआ था, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वक्फ बोर्ड नियम अधिनियम लागू ला दिया था, जो कि वक्फ बोर्ड का ऐसा नियम लाया गया था, जिस वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन पे अगर दावा ठोक देता वो जमीन समझिए कि वक्फ बोर्ड का है। अगर वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन पे दावा ठोका था, क्योंकि यहाँ से कई एक मीटर की दूरी पे वक्फ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, मेन रोड है, दिखा दीजिए कैमरा कहीं थोड़ा दिखा दीजिए, मेन रोड के पास वक्फ बोर्ड का जमीन वो पोस्टर नहीं लगा है। इनका पोस्टर किनके घर पे लगा था? घर पर लगाया। इनका पोस्टर किनके घर पे लगा था? मैंने बाप बोर्ड का जमीन चलिए ना वहाँ पर लगा दिया अपना घर के पास। अच्छा, साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद हासिम उर्फ मोहम्मद बबलू वो अपने घर के पास वक्फ बोर्ड का नोटिस चिपका दिया है, वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया है। क्या सही है ये? हाँ आप लगा। कहाँ से? आप कहाँ से हैं? ये से क्या नाम है? बंगाली में तो बंगाली में। तो कब से रह रहे हैं यहाँ से आप? बहुत जमाने से रहते हैं। बहुत जमाने। ये बताइए वक्फ बोर्ड इस जमीन का दावा ठोक दिया है, ये सब तो गलत काम किया है बबलू मियाँ। कौन? बबलू। अच्छा, मोहम्मद हासिम उर्फ बबलू, हाँ जो यहाँ से पहले वार्ड पार्षद थे। हाँ बात पता नहीं, देखिए हम सब का रास्ता बंद कर दी सर। अच्छा देखिए, साफ कर रहे हैं यहाँ से मोहम्मद हासिम उर्फ मोहम्मद बबलू हम लोग का रास्ता बंद करिए, क्योंकि चुनाव हार गए हैं, चुनाव हार गए, खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने रास्ता इनका बंद कर दिया है। अच्छा, कितने आदमी का रास्ता बंद किया है? सब तमाम लोगों के सब बंद कर दी सर। अच्छा, पूरा गोविंदपुर का रास्ता बंद हो गया रोड है। अब न बना है, इससे पहले रोड छोड़ के था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहे हैं आप बाबा? समूचा गोविंदपुर को बन के बाद सदस्य जो 2 साल की 100 बरस रहा, उसके बाद चुप्पे कर लिया सारा काम, कोई जाना नहीं। वो पब्लिक का ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, सबका रसीद पुर्जा सब सीओ से कटा हुआ है, डीएम से आदेश हुआ और सब कटा हुआ है। लेकिन ये ज़बरदस्ती किया है बबलू मियाँ। बबलू मियाँ रंगदार है, रंगदार हैं। रंगदार भी है। आप लोग चुनाव जिताते थे ना? हाँ, और रंगदार है। और जाके वहाँ पर 5 गो मेमिन है, उससे 1,000 रुपया लेता था, और नहीं देता था ना तो गाड़ी बात करता था कि मारेंगे, घर से निकाल देंगे, ये तुम्हारा बाप का ज़मीन नहीं है, मेरा ज़मीन है, हम इसको कैप्चर करेंगे, ये विचार था। ये सब अपना किया है। जो 5 गो मेमिन अभी उन्हें है, ये उसको बहुत तंग किया बबलू मियाँ। मतलब यहाँ मोहम्मद हासिम उर्फ बबलू यहाँ के लोगों को तंग करता है, रास्ता भी बंद। बहुत ढंग का रास्ता तो करेगा, इतना बन किया, वहाँ पर मेरी ही जमीन है, यहाँ भाई जमीन है। हाँ, तो यहाँ पर ही बंद किया तो माना किए कि पब्लिक ऐसा 3 आदमी गिर गया, गोट टेढ़ा हो गया, गर्दन टेढ़ा हो गया, 3 आदमी को चोट लग गया, तो कहा कि नहीं इसको उखाड़ा गया ना, तब जाके गाड़ी या बात औरत मर्द मिल के इतना तबाही किया कि अति किया, कहता कि ये मेरा ज़मीन तुम लोग के नहीं है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट उसके पास जीरो है। हम लोग के पास पूरा है और सब कुछ दिए हुए हैं, आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स हैं? सब कुछ है। हम लोग के जौनसी खोजा सरकार वो दिए, हाई कोर्ट से मैंने डिग्री भी ले ली है। हाँ, लोग हाई कोर्ट से हस्तगित हो गया, आप लोग को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। हाँ हाँ, वो पैसा के बदौलत में वो क्या कर दिया कि नोटिस दे दिया ना डीएम के साथ करके कि नहीं 30 दिन के अंदर खाली करिए, तो नोटिस आया। 30 दिन के अंदर के लिए खाली कीजिए, नोटिस आया। हाँ, नोटिस आया। तो उसके बाद मैंने हम लोग जाके वहाँ जाके रीड फाड़ किए। जो बाजार समिति में ज़मीन गया उसको 3 बार सिविल कोर्ट में एसडीओ पहले पेमेंट किया, उसके बाद दोबारा एसडीओ किया, उसके बाद किया, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट किए, हाई कोर्ट से आप कह रहे हैं मोहम्मद बबलू उर्फ मोहम्मद हासिम कह रहे हैं कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, मेरे लिए भी स्वीकार है। हाँ, कोर्ट का पैसा
कोर्ट का फैसला सर्वमान होगा, उनके लिए भी स्वीकार है, आपके लिए भी स्वीकार है। जाके बाजार समिति में वो छोटा तो कह रहा है कि हमारा जे वो कह रहा है, साहब कह रहे हैं कोर्ट का फैसला का सम्मान हो। वो अभी कह रहा है ना कि आड़ भारत पे स्टेटमेंट दिया है कि जो सातों घर को हम नोटिस किए, सातों घर को उसको तोड़वा दिया जाए और तोड़वा के उसको खोद खोद के देखा जाए, इसमें से अगर हड्डी निकलेगा तो ये वक्फ बोर्ड का संपत्ति हुआ, अगर हड्डी नहीं हुआ, नहीं निकला तो हम लोग का होगा। इस तरह का बेतुकी बयान करते हैं। कह रहा है घर तोड़ के खोदा जाए, अगर नहीं निकला तो इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई उससे पूछिए ये बात कि भरपाई कौन करेगा। ये ऑन रिकॉर्ड आड़ भारत पर कैसा है, कहिए तो हम इसका दिखा देते हैं। एक देश दो कानून। हाँ हाँ बिल्कुल एक देश दो कानून। बिल्कुल बिल्कुल एक देश दो कानून। हाँ। देखिए एक देश दो कानून 1954 में ये बिल पास हुआ था, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वक्फ बोर्ड नियम अधिनियम लागू ला दिया था, जो कि वक्फ बोर्ड का ऐसा नियम लाया गया था, जिस वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन पे अगर दावा ठोक देता वो जमीन समझिए कि वक्फ बोर्ड का है। अगर कहीं ना कहीं अगर पूरे फतुहा के वक्फ बोर्ड अगर दावा ठोक दिया तो ऐसे तो 7 घर पर नोटिस कैबे किया है और 128 जो प्लॉट दिया है तो पूरा गोविंदपुर का है। गोविंदपुर हाँ पूरा गोविंदपुर, उसमें तो 200 घर है। तो फिर अब अभी 7 घर पर नोटिस दिया है, हो सकता है 200 घर पर दिलवा देगा। इसका साजिश के कुछ पता चलेगा। अच्छा आप लोग ही बताइए, मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू को तो पिछले 10 वर्षों से जीते हैं यहाँ के, हम सुन रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि पिछले 10 वर्ष पार्षद है, लेकिन जिता रहे तो आप ही लोग ना। अब जिता रहे हैं कि मतलब क्या कारण से वो जीत रहा है तो हम तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा हिंदू लोग जिताया। हाँ। दूसरा बार ये क्या किया, अपना फर्जी बोर्ड पूरा बना दिया। कलकत्ता से आता था, फुलवारी शरीफ से आता था। हाँ, इसका पूरा परिवार का जो परिवार है ना, उसका एथी बना लिया। हम लोग के पास उतना जागृति था नहीं। हम लोग उठे, हम लोग के हिंदू में उठता था 10 गो, ये अकेला, तो सब गांव वाला कुछ मिल करके सब उसमें वोट दे देता था उसको। देखिए साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू कलकत्ता यहाँ से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाते थे, अपने परिवार अपने रिलेशन को एक मिनट रुकिएगा, अपने रिलेशन का भी नाम जोड़ देते थे और यहाँ से चुनाव लड़ते थे और जीत जाते थे। यहाँ से चुनाव लड़ते थे, क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, हम तो बोल ही रहे हैं। हाँ। तो मनमानी खूब कर रहा है, वो तो अपना तानाशाह दिखा रहा था, तो गेट लगा रहा था। हाँ। वो चबूतरा टूटा, हाँ। उसको बेचैनी होले, उसको घर टूटे वाला है, उसका घर अपना जमीन में नहीं है। अच्छा उसका जमीन अपना घर में नहीं है? नहीं जी, रोड पर है। जब उसको घर टूटे के बारी आया है ना, तभी आज चाल खिलाएगा। 2 गो बैलगाड़ी जाता था, एक अप एक डाउन। जमीन में घर है पहले नहीं, रोड में है। 2 डिसमिल तो उसको जमीन है, 2 में 2 भाई है और बाकी कहाँ से उतना बढ़ेले जमीन है। इसको 7-8 फीट रोड में हिलल है। वो तो कह रहा है ये सब जो आरोप लग रहा है, ये सब बातें बेबुनियाद है। नहीं जी, रोड पूरा, हम तो इसलिए घर नहीं बना रहे, हम खेत बेचे घर नहीं बना रहे हैं कि अब टूटेगा, टूटे लगे तो हम असरा में वही सब मनमानी कर रहा है। मतलब आप लोग का उम्मीद टूट गया कि ये टूट जाएगा? नहीं, टूटना चाहिए घर, टूटना चाहिए घर। हाँ। क्यों? जैसे गली चौला था तो चौला होगा ना जी। जो रोड चौला था वो चौला होना चाहिए। हाँ। जो मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू जो घेर कर गली को कम कर दिया गया, चौड़ीकरण कम कर दिया गया, उसको दोबारा चौड़ीकरण कर दिया हाँ, जाए। चौड़ीकरण कर दिया जाए। मतलब आप बताइए 10 साल यहाँ मोटा मोटी वार्ड पार्षद रहे मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू, आप वहाँ का रोड नहीं बना, नाला नहीं बना? हम उसको आज तक वोट नहीं दिए हैं। अच्छा नहीं दिया। हम कभी नहीं वोट दिए हैं। और भी घर है जिनके घर पे कब्जा नोटिस आया है, उस घर से जाते हैं, बात करते हैं। आप ही का घर है ये? जी, ये नोटिस कब आया था? नोटिस 2023 में आया है, जनवरी में। जनवरी में? जी हाँ, 23 में आया है। 23 में आया था। ये बताइए नोटिस आया आपके पास आया, कितने लोगों के पास आया? हमारा रैती जमीन में 8 घर है, 8 लोग का आया है। और पीछे जो है बिहार सरकार का जमीन में बसा हुआ वही लोग बसा हुआ है, उसका भी नोटिस किया है। वो लोग से किराया भी लेता था, अब किराया नहीं देता है तो उन लोग को भी नोटिस करवा दिया है। मतलब वो लोग से किराया भी लेता था, किराया नहीं दिया तो नोटिस करवा दिया। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए घर आपका कौन है? ये मेरे सामने वाला। देखिए ये कह रहे हैं सामने वाला घर इनका है। थोड़ा सा कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा घर दिखा दीजिए इनका। अच्छा ये बताइए हमको, ये घर पे आप कब से रह रहे हैं? ये हमारा दादाजी के खरीदगी जमीन है। उसके बाद जो इनका जो पूर्वज थे वो भी जमीन पर अभी स्थापित हैं और रह रहे हैं।
और करीब करीब 50 बरस से हमारे बाबूजी हैं, हम हैं 50 बरस। देखिए ये कह रहे हैं ये मेरा खानदानी जमीन है, इनके पिताजी है ये 50 बरस रह रहे हैं, इनके दादाजी भी जमीन पे रह चुके हैं, इनके दादाजी भी इससे पहले जमीन पे रह चुके हैं, अब ये रह रहे हैं। मतलब देखिए, और मोहम्मद हाशिम जो कि यहाँ के वक्फ बोर्ड के सचिव हैं, और सचिव हैं, देखिए पहले चुनाव में वार्ड पार्षद थे, जब तक वार्ड पार्षद रहे यहाँ के लोगों की समस्या सामने नहीं आया। जब चुनाव वो हार जाते हैं, चुनाव हार जाने के बाद एकाएक इन लोगों के पास नोटिस आ जाता है, हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं, हाई कोर्ट से स्थगित किया जाता है। एक देश एक कानून होना चाहिए कि एक देश में दो कानून। समुदाय को, विशेष समुदाय को, अल्पसंख्यक के नाम पर ऐसा कानून दिया है कि पूरा हिंदू के जमीन हड़प रहा है। हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर वक्फ बोर्ड जाहिर कर देगा कि पूरा इंडिया मेरा है, तो क्या पूरा इंडिया उसका हो जाएगा? वही चल रहा है, देख रहे हैं 2 साल से हम लोग हाई कोर्ट का डिसीजन लेने के बाद भी वो बोर्ड नहीं हटा रहा है। ये कितना बड़ा अथी की बात है। तो ये बहुत समझिए कि सीना जोड़ी है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट नहीं मानता है, उससे बढ़ के क्या होगा। सत्यापित किए, हापी टिपिट किए कि ये इनका जमीन है, रहती खतियानी है, तो उसके बाद फिर हम उसके अंदर क्यों जाएंगे? वो मेरा कौन है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नियम है वक्फ बोर्ड का। अपील वक्फ बोर्ड है, ये नियम गलत है, इसके खिलाफ होगा देश। हम लोग का हाई कोर्ट में केस कैसे एंट्री हुआ? ये तो 2 डिसमिल जमीन 217 प्लॉट का 1973 में बाजार समिति लिया था, उसी के चलते हाई कोर्ट केस हो लिया, नहीं तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता। ट्रिब्यूनल में क्या होता है, जैसे सबसे छिपा हुआ नहीं है, समझे नहीं? ये आपका भी जमीन खुद किस्मत है। हाँ भाई, हम लोग का सबका, मेरा चाचा जी का जमीन है। अच्छा, हाँ, मेरा भी जमीन है चाचा जी का। अच्छा, आपका भी जमीन। हाँ हाँ हाँ। तो बताइए, ये नियम बनाने वाला सोच के अगर बनाता तो आज ऐसा स्थिति नहीं ना रहता देश का। एक देश दो कानून। तब बताइए, एक देश दो कानून। नीति संसद में सब हम लोग तो मान ला के फतवा हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं। आज जितना मंत्री और MP बनता है जो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, तब बताइए कि कैसे बिल बनाने समय कैसे ये गलती भारी चूक करता है। लेकिन यहाँ मोहम्मद हाशिम उर्फ मोहम्मद बबलू साहब कह रहे हैं कि ये सब बातें बेबुनियाद है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट बेबुनियाद है। DM साहब हापी डिपिट किए हैं हाई कोर्ट में, वो बेबुनियाद है। ये हम पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। अरे तो अनपढ़ आदमी क्या कहेगा? कागज नहीं बोलता है, सबूत नहीं बोलता है। हाई कोर्ट किस पर डिसीजन देता है? सबूत पर ना। तो सबूत क्यों नहीं पेश किया बोर्ड वाला? वो वक्फ बोर्ड, वो कह रहे हैं, बबलू कह रहे हैं, मोहम्मद हाशिम बबलू कह रहे हैं कि कोर्ट का हाथ है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा। सलमान है तो सलमान तो ना तब वोट कहाँ ना डाला? तो फैसला दे दिया कि लोग कह रही थी और खतियानी और जमीन है। DM साहब जाकर हापी डिपिट कर ही दिए। और क्या सबूत चाहिए? और अब हम लोग का सिविल कोर्ट से 3 बार इसका एक्वायरमेंट भी मिला है 73 में। तो 73 में बाजार समिति का गजट हुआ था, उसमें जमीन मेरा गया है। तो बीच में इतना दिन कहाँ था? सुता हुआ था। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा नाम है। आपके पिताजी का? सुरेंद्र विश्वकर्मा नाम है। दादाजी का नाम याद है? तोता मिस्त्री, पर सरदादा के नाम है, सबके नाम याद है। सबका नाम बता रहा है, याद है इनका। इसके चलते जानते हैं रास्ता का भी दिक्कत, रास्ता भी बने देता है। कुआं है सरकारी कुआं, वो नहीं बने देता है। कुआं है, कुआं नहीं बने दे रहा। आज जानते हैं मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुआं भी पास हो ले, नहीं बने देता है। और सरकारी, हाँ, और सरकारी रास्ता है वो पास हो ले नगर परिषद से, वो नहीं बने देता है। और जल नल अंदर से गया हुआ है, पानी गया हुआ है, बिजली गया हुआ है, देखेंगे साइड पर देखे भी होंगे। अब बताइए ये कैसा कानून है? साफ कर रहे हैं कि लोग यहाँ से नाला पास है, रोड पास है, लेकिन मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू जो कि यहाँ पिछले बार पार्षद रहे, वो बनने नहीं देते हैं। वक्फ बोर्ड जो जिस जमीन पे दावा किया था, हमने जड़ तक पहुँचे, जमीन तक पहुँचे। जमीन तक पहुँचने के बाद लोगों से बात किए कि आखिर सच्चाई क्या है, मामला क्या है। आए लोगों से बात किए हैं कि ये साहब कह रहे हैं ये 100-150 साल पहले मेरा पुश्तैनी ज़मीन था। ये यहाँ के बबलू वार्ड पार्षद थे, यहाँ से चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद जब तक जीतते रहते हैं तब तक ठीक है, तब तक इन लोग के पास नोटिस नहीं आता है, क्योंकि यहाँ के वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद बबलू हैं। मोहम्मद हाशिम उर्फ मोहम्मद बबलू वक्फ बोर्ड का सचिव है, लेकिन जब तक जीते थे तब तक सचिव नोटिस नहीं आया। जैसे ही चुनाव हारते हैं दिसंबर 23 में, उसके बाद यहाँ की कहानी और सिलसिला जारी हो जाता है। इन मोहम्मद हाशिम के द्वारा मोहम्मद हाशिम उर्फ मोहम्मद बबलू के द्वारा नोटिस भिजवा दिया गया है, समझे। इससे पहले जीते हुए थे तब तक नहीं आता। यहाँ मोहम्मद हाशिम उर्फ मोहम्मद बबलू हारते हैं, यहाँ के वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार उर्फ भोटू साहब जीतते हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ भोटू साहब जीतते हैं, इनके साथ समस्या का समाधान सामने आने लगता है।
बाकी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।